हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट मैथ बाय जगदीश सर में स्वागत है। आज हम सभी बच्चों को जो कि क्लास फोर्थ का मैथ में रिवीजन कराएंगे, जो लगभग 4 चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें लगभग 4 चैप्टर हम कवर करेंगे। तो आइए हम चलते हैं, अपना हम रिवीजन शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द area find the area of rectangle. Find the area of rectangle whose length and breadth are given. हमारा ए नंबर क्वेश्चन है, लेंथ बराबर यल बराबर 15 सेंटीमीटर एंड बी बराबर 10 सेंटीमीटर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यल बराबर यानी लेंथ बराबर 8 मीटर एंड ब्रेथ बराबर 7 मीटर। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल यह होता है यल इंटू इक्वल में यल इंटू बी। यल बराबर है 15 सेंटीमीटर, बी बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 15 पंजा 150, और यहाँ सेंटीमीटर और सेंटीमीटर है, इसीलिए हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हम यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों लिखते हैं? क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई किया गया है, इसी कारण हम इसको लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा हमारा आंसर। फिर इसमें भी वही फार्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला हमारा होता है यल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमारा है 8 मीटर, ब्रेथ हमारा है 7 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 7 8 या 56, 7 8 या 56 मीटर, और मीटर आपस में 2 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मीटर इंटू मीटर। यहाँ भी 1 माना जाता है, वहां भी, यहाँ भी 1 माना जाता है, यहाँ भी 1, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है 1 + 1 यानी 2 मीटर स्क्वायर। डी नंबर हमारा क्वेश्चन है, यहां पर दिया गया है यल बराबर दिया गया है 20 मीटर, बी बराबर है 15 मीटर। हम एरिया का पुनः फार्मूला लगा देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल यल इंटू बी। तो यल हमारा दिया गया है 20,
बी हमारा दिया गया 15, मल्टीप्लाई कराएंगे 15 2 जा 30, 1 0 हमारा हो गया यहाँ पर 300 मीटर स्क्वायर एरिया। हम ध्यान रखें कि हमारे एरिया रेक्टेंगल का फार्मूला होता है यल इंटू बी। इसी फार्मूले से जितना क्वेश्चन होगा सब इसी फार्मूले पर ही सॉल्व होगा। इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे अपना अलग दूसरा क्वेश्चन जिसका नाम है पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल whose length and breadth are given. Whose length and breadth are given. इसमें ए है यल बराबर 10 मीटर, बी बराबर 5 मीटर। तो हम इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर 2l प्लस बी। ये होता है 2, इसका फार्मूला होता है 2l प्लस बी। 2l प्लस बी यानी यहाँ पर l का वैल्यू है 10 रख देंगे, प्लस लगा देंगे, b का वैल्यू है 5, तो b की जगह पर 5 रख देंगे। फिर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट है 10 और 10 प्लस 5, 10 5 15, 15 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 15 2 जा 30। यह हो गया हमारा 30 मीटर। इसी प्रकार हमारा बी नंबर क्वेश्चन है यल बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर, बी बराबर है 12 सेंटीमीटर। फिर हम फार्मूला लगा देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर 2 इंटू यल प्लस बी। तो 2 की जगह पर 2, यल की जगह पर हम लिख देंगे 15 प्लस में बी के जगह पर 12। इसको हम पहले ऐड कर लेंगे तो 12 और 15 प्लस 12 ये हो गया 27। फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27 टू जो होता है 54। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 54 सेंटीमीटर। ये आंसर रहा। अब चलते हैं हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि स्क्वायर से संबंधित होगा, जो है स्क्वायर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड
फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। क्लियर हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर whose side are given। तो हमारा जो स्क्वायर होता है उसमें ऑल साइड इक्वल होते हैं, इसीलिए इसमें केवल एक साइड दिया जाता है, एक साइड दिया जाता है, वही इसका सारा साइड बना जाता है, तो वही इसका फोर्थ साइड होता है। जैसे कि ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 15 मीटर, हमारा सी दिया हुआ है 20 किलोमीटर। यहां हमारा सारा यूनिट सेम है, यहां सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, तो यूनिट से कोई मतलब नहीं होता है। हमारा आंसर भी उसी यूनिट में आता है जिसमें दिया रहता है। जैसे कि इसमें हम फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल, इसका फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो हमारा साइड है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर हो जाएगा 10 10 जा 100, 10 10 जा 100। तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा आंसर। ये रहा हमारा आंसर। फिर इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर ये भी बराबर होता है साइड इंटू साइड। तो साइड हमारा है 15 इंटू 15 बराबर होगा 15 15 जा होता है 225। ये हमारा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यहां पर हम फिर एरिया का फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल में होता है साइड इंटू साइड, तो 20 इंटू 20। इस प्रकार से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आएगा 2 2 जा 4 00, यानी हमारा आएगा 400 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारा रहा क्वेश्चन। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम शुरू करते हैं। एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरीमीटर फाइंड करना। फाइंड द पेरीमीटर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर whose side are given। यानी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर whose side are given। हमें पेरीमीटर बताना है, स्क्वायर का पेरीमीटर बताना है जिसका साइड दिया गया है। ए नंबर है 40 सेंटीमीटर और हमारा एक दूसरा दिया गया है बी नंबर 25 मीटर।
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ये फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे अपना 4 इंटू साइड। फोर इंटू साइड। 4 की जगह पर 4 रहेगा, इंटू का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होता है, और साइड हमारी दी गई है 40। तो इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 4 जा 16 और 1 0 हमारा हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। यानी इसका पेरीमीटर कितना आ गया? 160 सेंटीमीटर। यहां फिर हम फार्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। 4 इंटू साइड। 4 की जगह पर 4 रखेंगे और इसकी जगह पर इंटू लगाएंगे और 25 रख देंगे, क्योंकि साइड यहाँ 25 दिया गया है। मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमारा हो जाएगा 100 मीटर। ये हमारा आंसर है। यहाँ यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी होता है, और ये पेरीमीटर हमेशा इसमें स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक ही साइड को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन पर, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर हमारा 5 होगा। यह साइमेट्रिक से संबंधित है। यह है व्हिच फिगर इज symmetrical। जैसे इसमें दिया गया है ए बी एम जेड पी क्यू एल बी एस जे एक्स और ओ। यहाँ पर हमारा कुछ फिगर और है, जैसे कि ये हो गया हमारा रेक्टेंगल, ये हमारा हो गया सर्किल, ये हमारा है स्क्वायर। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा लेटर साइमेट्रिकल है। यानी साइमेट्रिकल वो लेटर होते हैं, ये वो वस्तुएं होती हैं जिनको बीचों बीच से कट किया जाए और वो एक दूसरे के मिरर इमेज हो। जैसे कि उनको बीचों बीच से काटिए और अगर वो दोनों समान पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक दूसरे को ढक लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल। जैसे कि ए को अगर हम बीचों बीच से ऐसे कट करते हैं तो जितना इधर होगा उतना इधर होगा। इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये दूसरे को कवर कर लेगा, इसी कारण ये सिमेट्रिकल है। उसी प्रकार से बी को हम देखेंगे तो बी हमारा सिमेट्रिकल है, एम भी सिमेट्रिकल है, लेकिन
और हम जेड को कट करेंगे तो ऐसा ही हमको लग रहा है कि जेड सिमेट्रिकल है, लेकिन जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये इसका ये साइड इधर आ जाता है, ये साइड इधर, और एक दूसरे पर फोल्ड नहीं होते हैं, इसीलिए ये सिमेट्रिकल नहीं है। लग तो रहा है लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है। पी बिल्कुल नहीं है, क्यू बिल्कुल नहीं है, यह हमारा बिल्कुल नहीं है, ये किसी भी एंगल से सिमेट्रिकल नहीं है। बी हमारा सिमेट्रिकल है, यस को भी कट करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि है, लेकिन ये बिल्कुल ही सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि इसका एक सिरा इधर है एक इधर है। जे भी नहीं है, यक्स हमारा है, यक्स हमारा सिमेट्रिकल है क्योंकि ये टू लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये टू लाइन ऑफ सिमेट्री है, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। हमारा ओ है, ये मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ओ हमारा मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, ये बिल्कुल है। ये भी हमारा सिमेट्रिकल है रेक्टेंगल, इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, एक होता है वर्टिकल एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री और एक होता है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। वैसे हमारा सर्किल जो है ये मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर भी हमारा सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। इस प्रकार से आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सा लेटर इसमें सिमेट्रिकल है और कौन सा लेटर सिमेट्रिकल नहीं है। तो चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर। नेम द फॉलोइंग फिगर, 6 नंबर है, नेम द फॉलोइंग फिगर। यहां पर हमको कुछ लाइन दिया गया है, एक लाइन है ये, यहां ए है, यहां बी, ये हमारा ए है, बी हमारा है ए बी, और हमारा सी है, ये ए है, ये बी। इस तीनों लाइन में हमारा जो मेन डिफरेंस है ये एरो का होता है। जब भी हमारा दो पॉइंट हो, दोनों सिरा निश्चित होता है तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। इसको हम बोलते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसमें बोथ एंड फिक्स हैं। जब एक एंड फिक्स हो और दूसरा इनफाइनाइट हो तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं रे। जब एक तो फिक्स है लेकिन दूसरा का पता नहीं है, एक फिक्स नहीं होता, तो इसको हम बोलते हैं रे। और ऐसे फिगर जिसका बोथ एंड इंडेफिनिट हो, यानी दोनों सिरा अनिश्चित हो, तो उसको हम बोलते हैं लाइन। इसको हम एक बार पुनः समझ लेते हैं। दोनों सिरा अगर निश्चित होता है तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ये किसी लाइन का एक भाग होता है, लाइन या रेखा, और एक सिरा निश्चित है और दूसरा अनिश्चित है। एक सिरा अनिश्चित है और दूसरा निश्चित है तो उसको बोलते हैं रे। और ऐसे केस जिसमें दोनों ही सिरा अनिश्चित होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं लाइन। आशा करते हैं आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने एक नए क्वेश्चन पर। कन्वर्ट इनटू मीटर, कन्वर्ट इनटू मीटर। ये हमारा दिया गया है 7 किलोमीटर। दूसरा हमारा दिया गया है 15 किलोमीटर, और हमारा सी दिया गया है
41 किलोमीटर। हम जानते हैं कि एक 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसीलिए हम इसको 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 पे, तो हमारा हो जाएगा 7000 मीटर। हम चलेंगे इसे बी नंबर पर, ये 15 इंटू कर देंगे 1000, तो हमारा हो जाएगा 15,000 किलोमीटर, सॉरी, ये हमारा आंसर है 7000 मीटर और ये हमारा 15,000 मीटर, ये रहा हमारा। इसके बाद में हम 41 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 41,000 मीटर। और फिर हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर, यमियम यानी मिलीमीटर। हमारा क्वेश्चन दिया गया है 1 नंबर 5 सेंटीमीटर, बी नंबर हमारा है 10 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर में हमारा होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसी कारण हम 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 5 × 50 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर। 10 को हमें मल्टीप्लाई कराना है 10 से, हो जाएगा 10 × 100 यम। ये रहा हमारा आंसर। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा और आप अच्छे से रिवीजन कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब के लिए बाय।